अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दोपहर में एक नोटिफिकेशन आया है हमारा महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। तो उसके बाद जो है तो कई टीचर्स के अंदर ये बात है कि हम जो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे मीडियम के हिसाब से, मीडियम के मुताबिक, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कैसा रहेगा मामला, पेपर कैसे रहेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ मालूमात यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर महाटेट की वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर अभी तक 2024 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 2025 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर डाली नहीं गई है, सिर्फ नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक यहाँ पर दिया गया है विषय आराखड़ा खालील प्रमाणे आहे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमारे विषय है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर जो फर्स्ट है हमारा वो पहली से पाँचवीं रहेगा और तमाम मीडियम्स यहाँ पर दिए गए हैं। मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी, बंगाली, तमाम मीडियम्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर में ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 5 मजमून है हमारे सामने। प्रथम भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इसी के साथ यहाँ पर बाल मानसशास्त्र और जिसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, इसी तरीके से गणित यानी कि मैथ्स और परिसर अभ्यास यानी कि ईवीएस। तो ऐसे टोटल पेपर फर्स्ट में 5 विषय है दिए गए हैं। अब यहाँ पर मीडियम है, 5 विषय का यहाँ पर हम देख लेते हैं। 30-30 मार्क्स है यहाँ पर, यानी टोटल 150 मार्क्स। हर विषय की 30 मार्क्स दी गई है यहाँ पर, यानी टोटल 150 मार्क्स। ये 150 मार्क्स जो है तो आपको 150 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। 150 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। इतना तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट। अब आते हैं मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है या टीचर है जो मराठी मीडियम का है, उसकी लैंग्वेज फ़र्स्ट तो मराठी ही लेगा। उसकी जो लैंग्वेज सेकंड रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। और फिर वो जाएगा यहाँ पर बाल मानसशास्त्र व अध्यापन, ये वाला जो उसका साइकोलॉजी वाला है वो लेगा। मराठी मीडियम वाला जब लेगा तो उसको वो जो पेपर मिलेगा, पेपर के अंदर मराठी व अंग्रेज़ी दोनों में जो है तो उसको ये सवालात आएंगे। वो चाहे तो मराठी का देख कर करे या इंग्लिश का देख कर करे। इसी तरीके से मैथ्स भी उसको मराठी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। और परिसर अभ्यास इन्वायरमेंट वाला, वो उसको मराठी में भी क्वेश्चंस वहाँ पर दिखाई देंगे और इंग्लिश में भी। वो चाहे तो मराठी में देखकर पूरा कर ले या इंग्लिश में देखकर कर ले, सीधा सीधा काम है। इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम पर। तो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट रहेगा उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, सेकंड लैंग्वेज में उसको मराठी लेना पड़ेगा। उसके बाद यही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मराठी में भी मिल जाएगा साइकोलॉजी के क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी। इसी तरीके से मैथ्स उसको मराठी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और ये परिसर अभ्यास उसको मराठी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। वो दोनों में से किसी में से भी देख कर सकता है। अब आते हैं हम उर्दू मीडियम में। उर्दू मीडियम की जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो उर्दू ही रहेगी और उसको जो सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहेगा उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो वो इंग्लिश सेलेक्ट कर ले सेकंड लैंग्वेज, या फिर मराठी ले ले। हो गई यहाँ पर बात। अब बात आती है यहाँ पर इन्वायरमेंट की, ये अपना साइकोलॉजी की, है ना। तो उसको ये पेपर इंग्लिश में भी मिलेगा और उर्दू में भी। इसी तरीके से मैथ्स उसको उर्दू में भी दिखाई देगा वहाँ पर और इंग्लिश में भी रहेगा। इसी तरीके से परिसर अभ्यास यानी कि हम लोग माहौल का मुताला जिसे कहते हैं, वो उर्दू में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो आप चाहे तो उर्दू के सवाल देख कर उसमें से कर ले या इंग्लिश के देख कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्क्स तो उतनी ही मिलने वाली है। वो तो सवाल के नंबर्स रहेंगे ही, देखिए यहाँ 121 से 150 तक। तो ये सवाल उर्दू में भी मिलेंगे आपको और इंग्लिश में भी मिल जाएंगे वहाँ पर, पेपर आप देखिए। इसी तरीके से अब आता है चौथा मीडियम हमारा हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम के अंदर हिंदी लैंग्वेज उसकी फ़र्स्ट रहेगी
और उसकी जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी या फिर मराठी रहेगी। उसके बाद ये जो यहाँ पर आता है उसका साइकोलॉजी, वो उसको मराठी या तो इंग्लिश में मिलेगा। इसी तरीके से मैथ्स उसको मराठी या तो इंग्लिश में मिलेगा, और मराठी भी उसको परिसर अभ्यास जो है उसको मराठी और इंग्लिश में मिलेगा। यानी यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ऊपर वाली जो मीडियम है उनको उनकी मीडियम के अंदर उनको उनकी मीडियम के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन हिंदी वालों को ये सुविधा यहाँ पर नहीं है। उनको मराठी और अंग्रेज़ी में मिलेगा, यहाँ भी मराठी और अंग्रेज़ी में मिलेगा और यहाँ भी मराठी और अंग्रेज़ी में ही मिलेगा। सिर्फ उनकी लैंग्वेज जो एक रहेगा सब्जेक्ट वो हिंदी रहेगा। बाकी बंगाली, कन्नड़ वो भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, वो भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से उनका रहेगा। तो ये हुई हमारी पेपर फर्स्ट की बात। अब आते हैं हम पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में देखिए यहाँ पर पेपर सेकंड में मराठी वाले का सेम वही रहेगा, लैंग्वेजेस जैसे पहली रही है, लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, फिर वैसे ही लैंग्वेज सेकंड भी उसका रहेगा सिलेक्ट करने का, है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है साइकोलॉजी, वो भी सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं। अब चौथा जो सब्जेक्ट रहेगा वो उसका रहेगा टोटल 60 मार्क्स का। इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, पेपर सेकंड में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, पेपर फर्स्ट में 5 रहते हैं और पेपर सेकंड में 4 रहते हैं। अब 4 कैसे रहते हैं यहाँ पर देखिए, एक जो चौथा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है गणित या विज्ञान, यानी मैथ्स और साइंस टोटल मिलाकर 60 मार्क्स रहते हैं, और इधर सामाजिक शास्त्र यानी ज्योग्राफिया, तारीख, शहरियत ये मिलाकर, है ना, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स ये इसके अंदर यहाँ पर 60 में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मीडियम के हिसाब से इनको मराठी मीडियम वालों को जो है तो मराठी और अंग्रेज़ी में मिलेगा, गणित भी और विज्ञान भी। इसी तरीके से सामाजिक शास्त्र भी उनको मराठी और अंग्रेज़ी में मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी वही लैंग्वेजेज़ है यहाँ पर। उर्दू वाले के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी में मिलेगा, और सामाजिक शास्त्र भी उसको उर्दू और अंग्रेज़ी में मिलेगा। अब यहाँ पर हिंदी वालों का भी सेम वैसे ही है, मराठी वो इंग्लिश में मिलेगा, मराठी वो इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ पर गणित, विज्ञान और सामाजिक शास्त्र। तो आपको अगर आपका बीए या बीएससी हुआ है, अगर बीएससी हुआ है तो आप गणित और मैथ्स लेंगे, बीए अगर आप है तो आप सामाजिक शास्त्र लेंगे। ये तो एकदम नॉर्मल चीज़ें ही आप यहाँ पर अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स भी इसकी 150 रहती है। जैसे देखिए 30 मार्क्स 30 और ये 30 90 हो गया, और ये 60 यानी 150। इसके भी 150 क्वेश्चंस रहते हैं। बस यहाँ पर जो चौथा सब्जेक्ट रहता है वो आपको एक सेलेक्ट करना रहता है, चाहे तो आप गणित विज्ञान लो या सामाजिक शास्त्र हो, दोनों 60-60 मार्क्स का है, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की टोटल इन्फॉर्मेशन। इसमें मेरे हिसाब से तो अभी ज़्यादा कुछ समझने वाली ज़रूरत नहीं है। 2.5 घंटे का दोनों पेपर रहता है, पहला पेपर हो जाएगा, फिर दोपहर में दूसरा पेपर होगा, तो इजी है। अब अपने मीडियम के मुताबिक आप लीजिए, सिलेक्ट कीजिए सिलेबस, जो भी पढ़ना है आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।